दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी की प्रासंगिकता तेजी से ख़त्म होती जा रही है, यानी इन दोनों का ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा है। दोस्तों, अमेरिका के हालिया सर्वे में जनवरी से मार्च तक बताते हैं कि ट्रंप की नीतियां और उनके नैतिक आचरण को लेकर अब तो रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी असंतोष बढ़ा है। अमेरिका में महंगाई और संरक्षणवादी नीतियों यानी टैरिफ्स ने उनकी लोकप्रियता को चोट पहुंचाई है और ईरान अमेरिका युद्ध ने तो ट्रंप को कहीं का नहीं छोड़ा है। हर ओर आग लगी हुई है और लाखों अमेरिका की जनता सड़कों पर उतरी हुई है, जिससे ये पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ग्राफ तेजी से अमेरिका में गिरता जा रहा है। उनकी प्रासंगिकता धीरे धीरे खत्म हो रही है और हो सकता है कि साल के आते आते डोनाल्ड ट्रंप को अपनी कुर्सी से भी हाथ धोना पड़े। इसी तरीके से दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी जी की भी हालत फिलहाल देश में खराब है। भारत में स्थिति ट्रंप जैसी बेशक ना हो, हालांकि कई सर्वे आज भी बताते हैं कि जो जनवरी से अब तक कि मोदी जी की स्थिति एक नेता के सर्वप्रिय नेता के लोकप्रिय नेता के रूप में आज भी मजबूत दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों, आर्थिक मोर्चे पर महंगाई, बेरोजगारी और हालिया गैस संकट जनता का गुस्सा फूटने लगा है और जिस तरीके से मजदूर सड़कों पर उतर रहे हैं और गैस की एजेंसियों के बाहर लोग घंटों गैस के इंतजार में खड़े हैं, उससे सरकार के वो सारे दावे फुस हो जाते हैं कि देश में गैस का कोई संकट नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो एक और खतरनाक बात सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि जैसे ही बंगाल के चुनाव खत्म होंगे, देश की जनता पर महंगाई का एक और हाइड्रोजन बम फूटने वाला है। वो हाइड्रोजन बम क्या है कि दोस्तों, जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, पेट्रोल और डीजल की कीमत 15 से 20 रुपये सरकार बढ़ाने जा रही है, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं और ये चर्चा मीडिया में चल रही है। दोस्तों, इजराइल ईरान युद्ध और भारत की हालत। दोस्तों, ईरान इजराइल संघर्ष ने भारत के लिए दो धारी तलवार जैसी स्थिति पैदा कर दी है। युद्ध इन देशों में हो रहा है और युद्ध से हालत हमारी खराब हो रही है। दोस्तों, हॉर्मुज डबरो मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से भारत की 20% तेल आपूर्ति और गैस आयात ठप हो गया है। कतर ने भी गैस निर्यात पर फोर्स मैच्योर घोषित कर दिया है, जिससे भारत में घरेलू एलपीजी की भारी किल्लत हो गई है, जो कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गैस के सिलेंडर लिए हुए लोग सड़कों पर पूरा दिन बिता रहे हैं। दोस्तों, इस बीच जो है नरेंद्र मोदी जी से एक और गलती हुई। मोदी जी माने या नहीं माने कि जिस तरीके से उन्होंने इजराइल को फादरलैंड कहा, उससे भी भारत की जनता गुस्से में है कि भाई इजराइल हमारा बाप कब से हो गया, कैसे हो गया। इजराइल फादरलैंड एंड इंडिया मदरलैंड, जबकि ईरान हमारा सदियों पुराना दोस्त है, जिसके साथ हमारे बहुत ही गहरे संबंध हैं हर तरीके से। वो हमारा पुराना साथी भी है, हर दुख सुख में साथ रहने वाला भी है, हमारी कल्चर भी मिलती जुलती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो उनके सर्वोच्च नेता थे वो भी उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में ही पैदा हुए थे। कई पीढ़ियाँ
पहले वो यहाँ से ईरान चले गए थे, तो इससे बड़ा और रिश्ता क्या हो सकता है। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी दोनों का ग्राफ तेजी से गिरता जा रहा है, और इसके साथ ही मुझे ये बात कहने में कतई गुरेज नहीं है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मोदी पर भारी पड़ते जा रहे हैं। ना तो मोदी जी संसद में उनका सामना कर पाते हैं, ना नज़र मिला पाते हैं, ना वो उनसे टेबल पर बात करने की हिम्मत कर पाते हैं। यानी जितने भी राहुल गांधी उनको चैलेंज करते हैं, वो किसी भी चैलेंज को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। दोस्तों, अभी तेल के भाव 100 रुपये से ऊपर पहुंच चुके हैं, यानी मैं कच्चे तेल की बात कर रहा हूं। और पेट्रोल का रेट तो अब भी 100 के आसपास है। यदि यही पेट्रोल का दाम 120 रुपये चला गया और डीजल का दाम भी इसी के पास आ गया, तो निश्चित रूप से भारत की जनता सड़कों पर उतर आएगी, ऐसा कई राजनीतिज्ञों का मानना है। ईरान और इजराइल की आग में तेल हमारा जल रहा है, हालत हमारी खराब हो रही है। खाड़ी देशों में युद्ध छिड़ा है और यहाँ भारत की रसोई ठंडी पड़ी है। सरकार कहती है कि सब नियंत्रण में है, लेकिन नोएडा की सड़कों पर मजदूरों का गुस्सा और गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। दोस्तों, हम में इस बात से कोई गुरेज नहीं है कि हम इजराइल को अपना दोस्त कहें, लेकिन हम खाड़ी के देशों को नज़रअंदाज कर दें, ईरान को नज़रअंदाज कर दें, जहां हमारे 1 करोड़ से भी ज़्यादा मजदूर कार्यरत हैं, जहां से हमें करोड़ों की मुद्रा हर साल मिलती है, जिससे कि हमारा बजट सही उसमें चलता है, हमारा घाटा कम होता है और हमारा डॉलर का खजाना बढ़ता है। उनके प्रति क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? यदि हम तार्किक आधार पर देखें तो हम खाड़ी के देशों को या ईरान को इजराइल के मुकाबले में अकेला नहीं छोड़ सकते। दोस्तों, हमें ये स्वीकार करना होगा कि इस मामले में हमारे देश की विदेश नीति कुछ तारतम्य बिठाने में गलत साबित हुई है। विदेश नीति देश की जनता के गले से नहीं उतर रही है। जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका के हम बंधुआ मजदूर बन गए हैं और करोड़ों उन भारतीयों को जो खाड़ी के देशों में हैं, उनसे हमें कितना फ़ायदा मिल रहा था और उन देशों में हमें कितना रोज़गार मिल रहा है और कितने डॉलर आते हैं, उन सब बातों को हम भूल गए हैं। यानी कौन हमारा कितना दोस्त है और कितना दुश्मन है, इसकी भी पहचान हमें नहीं रही है। दोस्तों, हमें जो है एक ऐसा संतुलित व्यवहार विदेश नीति के मामले में अपनाना चाहिए था कि बेशक हम इजराइल और अमेरिका की तरफ झुके रहते, लेकिन कूटनीति में तो पाकिस्तान हमसे आगे निकल गया है कि वो पूरा ईरान का समर्थन भी करता है और उसके विरोध में भी खड़ा है, क्योंकि वो अमेरिका के साथ खड़ा है और मध्यस्थता कर रहा है। भारत कहाँ है? भारत की विदेश नीति क्या तेल लेने गई है? जो भूमिका भारत को अपनानी चाहिए थी, वो पिद्दी ना पिद्दी का शोर हुआ पाकिस्तान कर रहा है। और मोदी जी जो विश्व गुरु का टैग लगाए घूमते हैं, उनको आज की तारीख में कुत्ता नहीं पूछ रहा है। दोस्तों, मुझे बुरा लग रहा है कि मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि उनको कोई नहीं पूछ रहा है और पाकिस्तान की पूछ खाड़ी के देशों में भी हो रही है और अमेरिका तो
अमेरिका तो वो खास बन ही चुका है। उस अमेरिका का खास जिन आतंकवादियों ने अमेरिका पर कहर ढाया था, उन आतंकवादियों की जड़ पाकिस्तान में थी। उन आतंकवादियों को पाकिस्तान ने ही तैयार किया था और उन आतंकवादियों को संरक्षण भी पाकिस्तान ने ही दिया था, जिन्होंने अमेरिका में हमला करके कई हजार लोगों को मार दिया था और उनका आर्थिक रूप से बड़ा नुकसान किया था। वो पूरी दुनिया जानती है। ना अमेरिका भूला है, न पूरी दुनिया भूली है। लेकिन ये कैसी विदेश नीति है कि पाकिस्तान अमेरिका की नज़र में आज सबसे बेहतरीन देश है, उनका सबसे अच्छा दोस्त है, और हम 3 में न 13 में। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा जो मैंने विश्लेषण किया। आप उससे कितने सहमत हैं तो देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।